व्हाइट हाउस ने अमरीकी हमला रोकने की वजह बता दी। तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने सदर ट्रंप को गारंटी दी थी कि मुजाहिरीन को फांसी नहीं दी जाएगी, जिसके बाद हमला रोकने का फैसला किया। ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर गौर। सलामती काउंसिल कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। खुसूसी इजलास अमरीका की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। आलमी ताकतों के इजलास से पहले सऊदी अरब, ओमान और कतर की बैक चैनल सिफारतकारी असर दिखाने लगी। अमरीका और ईरान का लहजा नरम हो गया, दोनों में कशीदगी कम होने लगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने कतर में अमरीकी अल उदैद एयरबेस पर सिक्योरिटी वार्निंग की सतह कम कर दी। एक सीनियर ईरानी एहलकार का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से बताया गया है कि वो इस मरहले पर ईरान पर हमलों की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखते। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में अवाम की हलाकतें रुक गई हैं, फांसियां भी नहीं दी जाएंगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान ने फसादात के इल्जाम में गिरफ्तार ताजिर इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। मुजाहिरीन को फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वजीर खारिजा ने सदर ट्रंप के बयान की तस्दीक कर दी। अब्बास इराक्ची का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। जून जैसी गलती ना दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला। ईरानी कौम के अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। मुआशी मुश्किलात के खिलाफ 10 दिन तक पुरअमन एहतजाज जारी रहा। बाद में 3 दिन तक तशद्दुद हुआ, जिससे इसराइल की पुष्पनाही हासिल थी। मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया गया। दाइश तर्ज की दहशत गर्दाना कार्रवाइयां की गईं, पुलिस पर गोलियां चलाई गईं, एहलकारों को जिंदा जलाया गया, मसाजिद को आग लगाई गई। ईरान में जलाओ घिराव में मुलव्विस फसादियों की मजीद वीडियोस जारी। शरपसंद अनासिर को मसाजिद और दीगर मकामात को आग लगाते दिखाया गया। इसराइल और ईरान के दरमियान खुफिया रवाबित का इंकशाफ, दोनों के दरमियान रूस के जरिए पैगाम रसानी, एक दूसरे पर पेशगी हमला न करने की यकीन दहानी। अमरीकी अखबार के मुताबिक दिसंबर के आखिर में ईरान में एहतजाज शुरू होने से कबल इसराइली हुक्काम ने रूस के जरिए ईरानी क़यादत से राबता किया और उन्हें यह पैगाम पहुंचाया कि अगर ईरान की जानिब से इसराइल पर पहले हमला न हुआ तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जवाब में ईरान ने भी इसराइल को पेशगी हमले से गुरेज का पैगाम भिजवाया। पुरान और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। ईरानी मजबूत और हौसलामंद कौम है। ईरानी हुकूमत के ऐलान करदा मुआशी इमदादी इक़दामात अवामी मुश्किलात कम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग, कहा यकीन है ईरानी कौम चैलेंजेस पर काबू पाकर मजीद मजबूत होकर उभरेगी। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सियासी मकासद के लिए मन घड़त कहानी करार। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। भारत की रियासती सरपरस्ती में बैरून मुल्क टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी रिकॉर्ड पर है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क्स मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी उफक पर तेजी से उभरता हुआ मुस्लिम मुल्क। पाकिस्तान सऊदीया तुर्की दोस्ती और साझेदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। तुर्की की पाक सऊदी दिफाई माहदे में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात की तस्दीक। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान की इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दिफाई माहदे में शमूलियत के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब से बातचीत जारी है। हम दोनों मुल्कों से राबते में हैं, लेकिन अभी माहदे पर दस्तखत नहीं हुए। सैफ फरीकी दिफाई इत्तेहाद के इम्कान से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में फ़ैदान ने कहा कि खित्ते में वसीतर ताउन और बाहमी एतमाद की ज़रूरत है। अगर मुतालिका ममालिक एक दूसरे पर एतमाद करें तो इलाकाई मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा गुज़श्ता साल सितंबर में तय पाया था। माहिदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की नायब वज़ीर सुन हाइयान की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा ये दौरा इस एतबार से निहायत अहम है कि दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। चीनी नायब वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह तक ले जाना चाहते हैं। CPEC का पहला मरहला बहुत कामयाब रहा, दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें मजीद शराकतदारों को ऑन बोर्ड लेना होगा। हमने पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पार्क, स्कूल्स बनाए, मजीद प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हजारों पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप पर चीन में तालीम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान और बहरीन का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी की बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात।
सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इकदामात का फैसला, मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। मुलाकात में पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी इलाकाई सलामती के लिए अहम करार दी गई। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इकदामात जारी रखने के आज़म का इरादा। शहरियों को आसान, शफाफ और तेज तरीन खदमात की फराहमी के लिए पुरज़्म है। खुश इखलाकी और अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस मरकज़ में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है, जिस पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव के शुक्रगुजार हैं। FPR और दीगर इदारे इस मरकज़ में खिदमात फराहम करेंगे। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज का इफ्तिताह। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम। डीजल की कीमत किसी रद्दोबदल के बगैर 257 रुपये 8 पैसे पर बरकरार। कीमतें 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगी। अमरीका ईरान कशीदा ताल्लुकात की बर्फ पिघलते ही आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। ब्रेंट और WTI की कीमतों में 4% कमी रिकॉर्ड। ऑयल मार्केट में खाम तेल की $2.84 कमी के बाद $63.68 फी बैरल में ट्रेडिंग। We have invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province. And not only are our facilities that I'm just going to talk about free of cost for all our citizens, but also of international standards. सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। कैंसर के महंगे तरीन इलाज समेत आलमी मेयार की सेहत की सहूलतें मुफ्त दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सूबा सिंध की कारकर्दगी बारे मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। 1 साल में NICVD से 29 लाख से जायद मरीज इलाज करवा चुके। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। 2025 तक 30 यूनिवर्सिटियां बनाई। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी फलाह के लिए कोशा है। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए ताकि मुमलिकत खुदादाद उनके ताबे हो जाए। 9 मई की फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। एक्स पर पैगाम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जागते रहना, दुश्मन आज भी ताक में है। ये बाहर बैठे नाम निहाद पाकिस्तानी मुल्क को मौशी इस्तेहकाम से दूर रखना चाहते हैं। ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी हैं। अमन के दुश्मन वतन अजीज़ को महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। मई 2025 ने हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी। बानी के दौर में हाथ जोड़कर अभिनंदन को वापस भेजा गया था। पाकिस्तान आर्मी और अमरीकी फौज की मुश्तरका मश्क 2 हफ्तों पर मुहित। इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क इंसदादे दहशतगर्दी की पेशा वराना सलाहियतों पर मरकूज। 1995 से जारी 2 तरफा तरबियती मश्क का ये 13वां सिलसिला है। अमरीकी नाजिमुल उमूर नेटली बेकर और आला अस्करी हुकाम की तकरीब में शिरकत। शुरका को मश्क के दायरा कार, मकासद और तरीका कार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफवाज के दस्तों ने आला पेशा वराना महारत और हमाहंगी का मुजाहिरा किया। 8 जनवरी से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी मश्क 16 जनवरी तक जारी रहेगी। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रोक दिया। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान और ब्राज़ील शामिल। नाइजीरिया, थाईलैंड, इराक, उर्दन और काज़ाकिस्तान के शहरियों पर पाबंदी। कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, नेपाल, कॉन्गो, रवांडा शामिल। सूडान, शाम, तंजानिया, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों पर पाबंदी। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस पर पाबंदी का निफाज 21 जनवरी से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इमिग्रेंट वीज़ा से मुतालिक अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है प्रोसेसिंग जल्द बहाल होगी।
पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में बड़ी छलांग 126 से 98वें नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी करार दे दी। नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात, पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। खिताब करते हुए कहा, मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आलमी बैंक ने मुहतात माली पॉलिसियों से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम को अहम करार दिया। आलमी बैंक और हुकूमत का मौशी इस्तेहकाम को सरमायाकारी और रोजगार में तब्दील करने पर इत्तफाक। निजी सरमायाकारी में तेजी लाने के लिए जामे इस्लाहाती फ्रेमवर्क पर गौर। कारोबारी माहौल, सरकारी इदारों में इस्लाहात और बरामदी मुसाबकत पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना ने कैपिटल मार्केट्स की तरक्की और तवीलुल मुद्दती फाइनेंसिंग पर जोर दिया। मुलाकात में IT, सेहत, नर्सिंग और तामीरात में हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी पर इत्तफाक। पर्सनल बैगेज के तहत गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद। बैरून मुमालिक से सिर्फ रिहायशी स्कीम और तोहफे के तहत ही गाड़ी दरामद की जा सकेगी। वफाकी हुकूमत ने दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2022 में बड़ी तरामीम की मंजूरी दे दी। वजारत तिजारत ने तरामीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी गाड़ी 1 साल तक किसी और के नाम पर मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। गाड़ियों की दरामद की मुद्दत 700 दिन से बढ़ाकर 850 दिन कर दी गई। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर कम से कम हिफाजती और माहौलियाती मयारात का इत्तलाक लाजिम करार। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत दरामद की जाने वाली गाड़ियाँ उसी मुल्क से होंगी जहाँ समुंदर पार पाकिस्तानी मुकीम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज होगा। उनकी शादी लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर की पोती शानजे से हो रही है। उनकी बारात कल जाएगी, जबकि वलीमा 18 जनवरी को जाती उम्रा में होगा। जुनैद सफदर की ये दूसरी शादी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का तबादला। साजिद बेग नए सुप्रिंटेंडेंट तैनात। पंजाब हुकूमत ने महकमा जेल खानाजात के 12 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। अब्दुल गफूर अंजुम को सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सुप्रिंटेंडेंट जेल इश्तियाक अहमद गिल मुअत्तल। इंस्पेक्टोरेट ऑफ प्रिजन्स पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। हक नवाज सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक तैनात। चौधरी परवेज इलाही पर गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन की फर्द जुर्म आयद एहतसाब अदालत लाहौर ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साबिक वजीर आला परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने रेफरेंस के गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। सरगोधा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से SHO शहीद। पुलिस के मुताबिक थाना लक्सियां पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुल्जिमान की फायरिंग से SHO आमिर रिजवान शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकली के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। महकमे मौसमियात की आज से 20 जनवरी तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात और मरी में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 20 से 23 जनवरी के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब और खिता पोठोहार में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। बसंत पर लाहौरियों के डबल मजे। बो काटा के साथ मुफ्त सफर भी कर सकेंगे। 3 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 10,000 रिक्शे फ्री चलेंगे। शहरियों को ऑनलाइन राइड बुक करने की जरूरत नहीं होगी। लाहौर में पतंगबाजी के लिए 1247 दरख्वास्तें मौसूल। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 830 दरख्वास्तें मंजूर। 350 ज़ेरे इल्तवा। कवायद की खिलाफ वर्जी पर 65 दरख्वास्तें मुस्तरद।
महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुकर्ररा वक्त से पहले पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट ने पतंगबाजी की इजाजत और काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए।